बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज है जी 3 मई पाकिस्तान की जानब से एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान का एक दुश्मन नंबर 1 जो था उसको जी अपने साथियों समेत उड़ा दिया गया है और ये अब तक की पाकिस्तान की जानब से इंतहाई अहम तरीन और नाकाबिल यकीन कार्रवाई जो है वो सर अंजाम दी गई है। और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान का जो दारकूमत है काबुल काबुल के अंदर जी अफ़गान तालिबान जो हैं इनके साथ एक बड़ा जो वाक़या है वो पेश आया। इस हवाले से अफ़गान मीडिया और दीगर ज़राए क्या तफ़सीलात फ़राहम कर रहे हैं, इन तमाम तर डिटेल से आपको तफ़सीलन आगाह करना और साथ साथ ईरान और अमेरिका के हवाले से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक नई स्टेटमेंट सामने आई है जो कि इस कशीदगी को एक नया रुख दे रही है। ये तमाम तर डिटेल इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है जो पहले ये नज़र आ रहा था कि जो जंगबंदी है या जो ताल्लुकात हैं इनमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से बल्कि हफ़्तों से देखें तो अफ़गानिस्तान की जानब से पाकिस्तान के साथ एक मरतबा फिर से जो छेड़खानियाँ या पाकिस्तानी जो सिविलियन इलाके हैं इनके ऊपर अनप्रोवोक्ड फायरिंग का आगाज़ करना, इन तमाम सूरत हाल के अंदर एक मरतबा फिर से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो इंतहाई अरूज पर पहुँच चुकी है। दूसरी तरफ भारत को लेकर भी पाकिस्तान के साथ जो सूरत हाल है वो भी बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी एक बड़ी अहम कार्रवाई है जिसे आपको आगाह करना है। मैं आपको इससे तफसीलन आगाह करता हूँ, साथ साथ जो डिटेल्स हैं वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता जाऊँगा। अब नाज़रीन किराम इस हवाले से एक तो जी पंजाब के अंदर CCD की जानब से एक बड़ी अहम तरीन कार्रवाई जो है वो सर अंजाम दी गई है जिसमें TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान और BLA के जो अहम तरीन 2 कमांडर बेसिकली बताए जा रहे हैं जिनको साथियों समेत 21 के करीब टोटल फिगर जो है वो ज़राए फ़राहम कर रहे हैं, जिनको CCD की जानब से एक कार्रवाई जो है वो सर अंजाम देते हुए एक तो गिरफ़्तार किया गया है। इसके अंदर ये जो CCD के तर्जमान हैं इनके मुताबिक बताया जी जा रहा है कि लाहौर, शेखुपुरा, इसके अलावा गुजरांवाला और मुल्तान समेत दीगर शहरों में 214 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशंस हैं वो किए गए हैं। लाहौर में कार्रवाई के दौरान कलदम TTP का इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द कमांडर इसके साथ साथ जो बारूदी मवाद था इसके हमरा इसको जी लाहौर से गिरफ़्तार किया गया, जबकि टोबा टेक सिंह से कलदम BLA के इंतहाई अहम कमांडर अब्दुल लतीफ़ को धमाका केस मवाद समेत जो है गिरफ़्तार किया गया है। दीगर गिरफ़्तार दहशतगर्दों में मिसबा समीउल्लाह, गुलाब खान, इसके साथ साथ ज़रीन शाह और ज़ियाउर रहमान जो है वो इनके नाम बताए जा रहे हैं, जिनको टोटली जो बताया जा रहा है तकरीबन 21 के करीब ये दहशतगर्द बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 अहम तरीन कमांडर भी शामिल हैं जिनको जी गिरफ़्तार किया गया है। अब इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है और ये खबर इस वक्त सामने ये आ रही है कि जो हाफ़िज़ गुल बहादुर है इससे वाबस्ता इंतहाई अहम तरीन इनके कमांडर और इनके जो साथी थे इनको जी इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन करते हुए उड़ा दिया गया है। अब इसके हवाले से जो द खैबर क्रॉनिकल्स न्यूज़ एजेंसी है इन्होंने इस हवाले से नाज़रीन किराम ये दावा किया है कि 8 ख्वारजीज़ किल्ड इंक्लूडिंग सीनियर कमांडर एज नॉर्थ वज़ीरिस्तान ऑपरेशन अनफोल्ड्स इन दरपाखेल एरिया, यानी नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर दरपाखेल का जो एरिया है वहाँ पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक IBO इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है, जिसके अंदर मजमूई तौर पर 8 के करीब यानी कि 8 के करीब जो ख्वारजी थे एक तो इनको उड़ाया गया। इसी के अंदर एक इंतहाई अहम तरीन सीनियर कमांडर जो थे वो भी शामिल थे जिनको उड़ाया गया और इनका ताल्लुक जो है वो बताया ये जा रहा है। और ज़राए इस हवाले से ये क्लेम करा रहे हैं कि हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप से वाबस्ता ये अरकान थे और कलदम तंजीम जो है वो इनसे मुसलसल इनके रवाबत थे जिनको IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए उड़ा दिया गया है। अब सिक्योरिटी हुकाम ने नज़र काम इस हवाले से ये कहा है कि ये ऑपरेशन जो है खित्ते में काम करने वाले नेटवर्क्स को ख़त्म करने की जारी कोशिशों का एक हिस्सा है जो कि एक से ज़्यादा मुसल्लह ग्रोहों की मौजूदगी की वजह से तवील अरसे से इंतहाई असास समझा जा रहा था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बिलाकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ये ऑपरेशन कंडक्ट करते हुए 8 के करीब जो ख्वारजी हैं ना सिर्फ इनको उड़ाया गया जिसके अंदर इंतहाई अहम तरीन और मतलूब तरीन जो कमांडर था इसको भी उड़ाया गया। और ये हाफ़िज़ गुल बहादुर जो दहशतगर्द ग्रुप है इनको एक बहुत बड़ा धचका जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर है जी काबुल के अंदर। एक जानब जहाँ पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान की जो रजीम गवर्नमेंट है या अफ़गान फोर्सेस हैं वो बारहा छेड़खानी से बाज नहीं आ रही, तो दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के अंदर भी चूँकि मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं वो सरगर्म हैं जो कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, जैसे कि NRF हो गया, नेशनल रजिस्टर्ड फ्रंट। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हुआ क्या है। एक बेसिकली खबर ये सामने आई कल रात को कि जो काबुल है वहाँ पर इसके अंदर एक मुख्तलिफ जो ज़ोरदार धमाके थे इनकी
तफसीलात पहले तो सामने आई और साथ साथ कुछ वीडियोज़ थी वो भी मंजर आम पर आई, जिसमें देखा गया कि अफ़गान जो फोर्सेज़ हैं इनका एक कॉन्वॉय यानी कि एक काफ़िला जो था वो काबुल के अंदर गुजर रहा था कि अचानक से आईईडी एक ब्लास्ट होता है जिसके ज़रिए इस काफ़िले को निशाना बनाया जाता है। अब इस हवाले से जो अफ़गान टाइम्स है, अफ़गान का अपना जो लोकल मीडिया है वो क्या तफसीलात फराहम कर रहे हैं, इस हवाले से अफ़गान टाइम्स ये क्लेम करता है कि एक्सप्लोजन टारगेट सीनियर तालिबान मिलिट्री कॉन्वॉय इन काबुल, यानी कि जो ज़ोरदार धमाका था इसने तालिबान मिलिट्री का एक अहम तरीन जो कॉन्वॉय था इसको काबुल के अंदर जी निशाना बनाया गया है। लास्ट नाइट इन काबुल अ सीनियर तालिबान मिलिट्री कॉन्वॉय वाज रिपोर्टेडली टारगेटेड इन एन एक्सप्लोजन, यानी कि कल रात जी तालिबान की जो मिलिट्री का एक अहम तरीन कॉन्वॉय था इसको काबुल के अंदर एक आईईडी ब्लास्ट के जरिए निशाना बनाया गया। इनिशियल इंफॉर्मेशन सजेस्ट इट वाज नॉट एयर स्ट्राइक, यानी इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये कोई एयर स्ट्राइक नहीं थी बल्कि रैदर अ प्लांटेड एक्सप्लोजन डिवाइस और अ पॉसिबल सुसाइड ब्लास्ट एम्ड डायरेक्टली एट द कॉन्वॉय, यानी कि ये कोई स्ट्राइक जो थी वो नहीं थी, ना ही पाकिस्तान की जानब से कोई ऐसी कार्रवाई की गई है, बल्कि जिस रूट से ये काफिला गुजर रहा था वहाँ पर ऑलरेडी एक बारूदी मवाद जो था वो नस्ब किया गया था, जिसको बाद में इस काफिले के वहाँ पर पहुँचते ही इसको जो है वो बारूदी मवाद को उड़ा दिया गया और इस काफिले को निशाना बनाया गया है। द आइडेंटिटी ऑफ दोज बिहाइंड द अटैक्स रिमेन्स अनक्लियर, यानी कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक अफगान मीडिया ये कह रहा है कि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन धमाकों के पीछे कौन है, लेकिन इससे कबल ये जो खदशात हैं वो भी पाए जा रहे हैं कि चूँकि अफगान तालिबान के साथ जो NRF है, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, वो भी आए दिन इनके काफिले या इनकी फोर्सेस को निशाना बनाते रहते हैं। तो ऐसे में ये क्लेम किया जा रहा है कि एक तो NRF या AFF अफगानिस्तान फ्रीडम फाइटर जो हैं इन दोनों ग्रोहों में से एक कोई ग्रोह जो है वो पॉसिबिलिटी ये जाहिर की जा रही है और दावा ये किया जा रहा है कि इन दोनों ग्रोहों में से कोई ना कोई एक हो सकता है जिसने ये हमला जो है वो प्लांट किया गया था। और इसके साथ साथ अफगान टाइम्स ये भी बता रहा है कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इस काफिले को जो निशाना बनाया गया इसमें कितना नुकसान हुआ है और कौन कौन जो था इसके अंदर जो है वो निशाना बना है। ये एक जानब अफगान तालिबान के लिए एक अंदरूनी खाना जो एक नया चैलेंज जो है वो अंदरूनी खाना सामने आ रहा है और सूरत हाल जो अफगान तालिबान के रजीम गवर्नमेंट के लिए काबुल के अंदर अपनी हुकूमत को बरकरार रखना या अपना जो इक़्तिदार है इसको बरकरार रखने के लिए एक नया चैलेंज जो है वो फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम एक और बड़ी अहम खबर है और वो खबर नाज़रीन किराम ये आ रही है डेरा इस्माइल खान के अंदर जी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से एक कार्रवाई जो है वो की गई है और इसमें मतलूब एक शिद्दत पसंद एक मतलूब जो दहशतगर्द था इसको जो है वो हलाक किया गया है। अब इसके हवाले से ज़राए ये जो है वो दावा कर रहे हैं कि द्राबन के अंदर जी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से खुफिया इतलात की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए एक मतलूब जो दहशतगर्द था इसको हलाक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक तरमनी क्रिकेट ग्राउंड के करीब की कार्रवाई में शिद्दत पसंद ग्रोह से तल्लुक़ रखने वाला मकामी कमांडर कारी सुहेल वल जुल्फ़कार जो था, जो कि इसका ताल्लुक मोहल्ला शादी खेल द्राबन से बताया जा रहा है, इसको जी ये इंटेलिजेंस बेस्ड एक खुफिया जो कार्रवाई थी वो की गई जिसके अंदर इसको उड़ा दिया गया है। अब दूसरी तरफ बात करें हम ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सूरत हाल है इसके हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इनकी जानब से एक नई स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है। कल इस हवाले से ये खबरें सामने आई थी कि ईरान की जानब से एक नया जो मुज़ाकरात के हवाले से मसवदा था वो पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भेजा गया। उसके बाद फिर अमेरिका की जानब से जो है वो इस मसवदे के ऊपर भी जो है वो कुछ चीज़ें जो थी इनको अमेरिका ने मानने से इनकार किया। तो अब इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका नाज़रीन किराम ये कहना है कि ईरान पर दोबारा हमले करने के जो इम्कानात हैं वो मौजूद हैं। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है, अपना हुर्मत की नाकाबंदी इंतहाई दोस्ताना है। ट्रंप ने जो है वो सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए ये कहा है कि मुझे ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया है, मुझे इस तजवीज़ के असल अल्फाज से जल्द आगाह किया जाएगा, जल्द ही जायज़ा लूँगा, ये सोच नहीं सकता कि ईरान की तजावीज़ काबिल कबूल होंगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इनका यह भी कहना था कि ईरान ने जो कुछ किया है अब तक ईरान ने इसकी ज़्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। ईरान पर दोबारा हमले करने के इम्कानात जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। हमारी ईरान की नाकाबंदी एक दोस्ताना नाकाबंदी है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं इन्होंने ये भी कहा कि जर्मनी से 5000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी एहलकार जो हैं इनको भी निकाल रहे हैं। एक जानब जहाँ ईरान और अमेरिका के हवाले से जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं इनकी जानब से जो है वो तमाम सूरत हाल के अंदर एक मरतबा फिर से जो धमकी है वो भी लगाई गई है कि ईरान के साथ अमेरिका ने जो कुछ किया वो कुछ भी नहीं है और जो कुछ ईरान ने वापसी रिटेलिएशन करते हुए अमेरिका के साथ किया उसकी जो कीमत है वो भी ईरान को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि अभी भी चुकाना पड़ रही है। और दूसरी तरफ अपना हुर्मस के हवाले से ऑलरेडी नेटो
और अमेरिका के दरमियान भी जो चीज़ें हैं या जो तल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। तो इसी सूरत हाल के अंदर ये जर्मनी के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि जिसमें 5,000 से ज़ायद जो अमरीकी फ़ौजी हैं, इसकी अब बाकायदा तौर पर ये खबर कुछ दिन कबल सामने आई थी कि जर्मनी से अमेरिका जो अपने फ़ौजी वापस निकाल रहा है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर चूँकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। लेकिन आया ये चीज़ें अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि ये जो जर्मनी या अमेरिका चूँकि एक नेटो अलाई भी हैं, तो ऐसे में कोई इसके असरात या वो नेटो के इत्तेहाद के ऊपर भी मुरतब हो सकते हैं या पसे पर्दा जर्मनी और अमेरिका के दरमियान जो एक नई टेंशन है क्या आया वो क्रिएट हो रही है। इस हवाले से अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। ये तमाम तर नाज़रीन किराम डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को आपने लाजमी सपोर्ट करना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है। हो सके तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।